डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के शागिर्द। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द एक दूसरे की खामियों को अजाला करते और एक दूसरे की खूबियों को तकवीयत देते। इसी तरीके से आज हम इनके मुतालिक और सीखेंगे। बनी नौ इंसान को पैगाम पहुंचाने के लिए खुदावंद को ऐसे शागिर्दों की जरूरत थी जो लचकदार मिजाज और बच्चों जैसी तबीयत रखते हों, जिनमें रियाकारी और दिखावा ना हो। इसको आलिम और उछले तबके के लोगों की जरूरत ना थी, क्योंकि वो अक्सर हलीम नहीं होते। जरूरी था कि ख्वाह वो आहिस्ता आहिस्ता सीखे मगर सीखने पर आमादा हो। अगर वो अपने ही इल्म से भरे हों तो इनमें इसकी हिकमत के लिए गुंजाइश कहाँ होगी। चनाचा इसने ऐसे आदमी चुने जो हलीम और तरबियत पजीर थे। एक तलबा एक खास यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की बड़ी आरज़ूमंद थी। इसने अपनी अर्जी पर लिखा कि मैं लीडर नहीं हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि मैं अच्छी पैरोकार हूँ। दाखिला अफसर ने जवाब दिया, हमारे दाखिले के उम्मीदवारों की दरखास्तों से जाहिर होता है कि 600 असामियाँ पूर्ण करने के लिए 599 लीडर आ रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि कॉलेज को एक पैरोकार दाखिला करने की ज़रूरत है। आपको इतला दी जाती है कि आपकी दरख्वास्त मंजूर हो गई है। कैसी दिनाई की बात है कि तमाम रसूल फाइल और सरगर्म लीडर ना थे। अभी तक हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द तरबियत पजीर थे, मगर अब हम देखेंगे कि वो कैसे तरबियत याफ्ता हुए। खुदावंद इनको अपनी मर्जी के मुताबिक डालना चाहता था, चनाचा इसने इन 12 पर बहुत से असरात मुरतब किए। इस ग्रोह में किस्म किस्म के अफराद शामिल थे और इनमें से हर एक बाआसानी असासी कमतरी का शिकार हो सकता था, लेकिन 3 साल तक मुसलसल इसकी सोबत में रहने से ये सब बदल गए और अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने के लिए तैयार हो गए। यीशु की तरबियत का एक पहलू ये था कि वो अपने शागिर्दों को इनकी मख्फी सलाहियतों की एक रोया देता था। वो जान लेते थे कि खुदावंद हमारी इनफरादी खामियां और कमजोरियों को समझता है। फिर वो इनको दिखा देता था कि आने वाले दिनों में वो क्या कुछ बन सकते हैं। शमौन से पहली मुलाकात पर यीशु ने इसे वो कहकर पुकारा जो वो नहीं था, यानी पत्थर चट्टान। शमौन जान गया कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी की कमजोरी की निशानदही की है कि मैं तेज तबीयत का मालिक हूँ। मगर नए नाम के वसीले से शमौन को उम्मीद भी हासिल हुई, क्योंकि इससे जाहिर हो गया कि इलाही कुदरत के वसीला से वो क्या बन सकता है, और आखिरकार वही बन गया। जब यीशु ने यकूब और यूहन्ना को गज के बेटे कहा तो वो इनको बताना चाहता था कि मैं तुम्हारी अदम बर्दाश्त को जानता हूँ। बहुत से शागिर्दों के नाम दोहरे थे, अगरचा हम यकीन से नहीं कह सकते, मगर खुदावंद ने गालबन हौसला फजाई की खातर हर एक को दूसरा नाम दिया था। मत्ती एक मसूल लेने वाला था जिससे सब नफरत करते और इसे हकीर जानते थे। मत्ती नाम का मतलब है खुदा की बख्शिश और नेमत। इसको लावी नाम दिया गया ताकि इसे मालूम हो जाए कि मुझे अपने तारीख माजी से मुफ्त और मुकम्मल माफ़ी मिल गई है। यीशु हर रसूल की ज़रूरत से वाकिफ़ था, चनाचा वो तलीम और हदायत इसके मुताबिक मुरतब करता था। जो शागिर्द सीखने में कुन ज़हन और सुस्त थे, यीशु इनके साथ इंतहाई सब्र से काम लेता था। मिसाल, उन्होंने हलीम और इनकसारी का सबक सीखने में एक मुद्दत लगा दी। जब इनमें बहस हुई कि आने वाली बादशाही में सबसे बड़ा कौन होगा, तो खुदावंद ने एक बच्चे को इनके बीच में खड़ा करके नसीहत की कि बच्चे की मानित बनो। आए हम कलाम मुकद्दस में से मरकज़ 9 बाब उसकी 34 ta 37 आयत तक पढ़ेंगे। वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे वो सब में पिछला और सब का खादिम बने। और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कि मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा कबूल करता है। आमीन। जब शागिर्द बच्चे की मानित बनने का सबक सीखने से कासिर रहे, बल्कि बादशाही में 2 आला तरीन मनसब पाने की आरजू रखते थे, तो खुदावंद ने इनको मिसाली खादम बनने का सबक दिया और अपनी मिसाल दी कि मैं खिदमत लेने नहीं
बल्कि खिदमत करने आया हूँ। मगर यीशु के मसलूब होने से एक शाम पहले जब वो आला तरीन मनसब पर अभी तक बहस कर रहे थे, इसने इनको नहायत वाज़िया अमली सबक दिया, यानी बलाखाने में इनके पाँव धो कर सिखाया कि हकीकी बुर्दबारी और इनकसारी क्या होती है। यीशु न सिर्फ सीखने में इन सुस्त अफराद के साथ सब्र से पेश आता रहा, बल्कि इनको तरबियत देने के कई और तरीके भी इस्तेमाल करता रहा। मिसाल गुनाहगारों के साथ सलूक करने का नमूना दिखाया। उन्होंने इसे ऐसी मुयस्सर दुआ मांगते सुना कि आकर दरख्वास्त करने लगे कि ऐ खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। आए हम कलाम मुकद्दस में से लूका 11 बाब उसकी पहली आयत में इसके मुतालिक पढ़ते हैं। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उसके पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। आमीन। उन्होंने गरीबों और मोहताजों के लिए इसकी मोहब्बत का मुशाहदा किया। इसने इनको अमली काम के लिए दो करके भेजा और इनसे कहा कि इन सारे अजीब कामों का बयान करो जो खुदा ने तुम्हारे वसीले से किए हैं। वो 3 साल तक मुसलसल इसकी हजूरी में रहे और गहरे तौर से तालीम पाते, इसकी बेमिसाल बातें सुनते, इसके चौंका देने वाले मौजे देखते और इसकी बेखता सच्चाई और रास्ती को मुलाहजा करते रहे। वो माहिर उस्ताद था। वो सवालात से इनकी रहनुमाई करता था कि सच्चाई को दरियाफ्त करें। वो गहरी और दूर की सच्चाइयों को समझाने के लिए आसपास की चीजों को इस्तेमाल करता था। मिसाल के तौर पर बेड़ें, अंगूर, शाखें, चिराग, चरवाहे, चिड़ियां, जाल, मछलियां, खमीर, रोटी और बीज वगैरह। वो अपनी तालीम में कसरत से कहानियां इस्तेमाल करता था। इनको तालीम और तरबियत देने की खातर यीशु इनके साथ बहुत ज्यादा वक्त सर्व करता था। इसने दीगर लोगों के साथ मजमूई तौर पर इतना वक्त नहीं गुजारा जितना इन 12 रसूलों के साथ गुजारा। वो इनके साथ सोता, खाता, पीता और बातें किया करता था। हो नहीं सकता था कि कोई 3 साल तक यीशु की हजूरी में रहे और तब्दील ना हो। शमा उनके करदार और मजाज की तब्दीली में लंबे लंबे डग बरे और कुम्हार की मिट्टी से पत्थर बन गया। यूहन्ना जो एक मौका पर एक शहर को आग से जला डालना चाहता था, वो मोहब्बत का रसूल बन गया। शमौन कनानी जो हंगामे और फसाद पर आमादा रहता था, इसका जोश खुशखबरी के लिए वक्फ हो गया। 22 लोगों के नजदीक शागिर्दों की ये तब्दीली यीशु का सबसे बड़ा मौजज़ा है। यीशु के 2 शागिर्द नजरियात के एतबार से एक दूसरे की जिद थे। मत्ती ने मसूल लेने वाले की हैसियत से अपने आप को रोमी हुकूमत की खिदमत के लिए बेच डाला था और यहूदियों का गरदार होने की बदनामी मोल ली थी। इसके बरअक्स शमौन कनानी रोम के खिलाफ और आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले इनकलाबियों में शामिल था। शायद इन 12 के इब्तदाई दौर में कई दफ़ा ऐसे भी हुआ हो कि इनकी मुखालफत और बहम दुश्मनी लफ्ज़ों से बढ़कर हाथापाई तक पहुँच गई हो, यहाँ तक कि यीशु को मुदाखलत करनी पड़ी हो। आए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक मिसाल पर गौर करते हैं। एक मुजस्समा साज ने एक शानदार घोड़ा तराशा। इससे पूछा गया कि तेरे फन का राज क्या है? इसने जवाब दिया कि मैंने हर वो टुकड़ा काटा और तराश कर फेंक दिया जो घोड़ा नहीं लगता था। खुदावंद यीशु भी इन रसूलों के साथ यही सलूक करता रहा कि इनमें जो बात खुदा परस्ती से मुशाबा ना थी, इसे निकाल निकाल कर फेंकता रहा। जैसा कि हमने देखा, ये 12 अफराद नफ्सियात, मजाज और सियासी नजरात में एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ थे। खुदावंद की तरबियत से इनमें वो एका और इत्तेहाद पैदा हुआ जो रूह कुद्दस से पैदा होता है। मसीह ने दुआ मांगी थी कि वो एक हों और वो एक हो गए। आए हम कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना 17 बाब उसकी 22 आयत में इसके मुतालिक पढ़ते हैं। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें दिया ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं। आमीन। जैसा कि प्यारे साथियों, आज हमने कलाम मुकद्दस में से देखा कि खुदा में यीशु मसीह ने किस तरह से अपने शागिर्दों की तरबियत की।
چاہے وہ نفسیاتی طور پر ان کے مزاج، ان کے سیاسی نظریات ایک دوسرے سے مختلف تھے، مگر خداوند یسوع مسیح نے ان کی تربیت کی تاکہ ان کے اندر ایکا آ جائے، اتحاد آ جائے۔ پیارے ساتھیوں، آج جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو آج بھی خدا کا روح ہماری زندگیوں میں یہی کام کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور ایکا آ جائے۔ اس لیے پیارے ساتھیوں، ہمیں تیاری کرنی ہے اور ان سب باتوں کو، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے تو ہمارے اندر اس ایکا کو دیکھے جس کے متعلق اس نے یوحنا 17:22 میں ہمارے لیے دعا کی۔ خداوند آپ سبھی کو آج کے کلام مقدس میں سے ہم برکت بخشے اور ہمیشہ کی زندگی عنایت فرمائے، آمین۔